सो हेलो दोस्तों, आज फिर हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो है बार ग्राफ। ठीक है, दंड आलेख। चलिए आप बने रहिए। सबसे पहले हम चलते हैं निर्देश की तरफ। ठीक है, एक विश्वविद्यालय में क्या है, एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में दिए गए 5 वर्षों की ठीक है 5 वर्ष की अवधि में 3 अलग अलग विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदी हो गया आपका एक विषय, दूसरा क्या है अंग्रेजी, तीसरा गणित। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे राइट कर दिया है। अच्छा, आपको यह जान के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए देखकर, ये जो बॉक्स बना है ये खाली है, तो यहाँ पे क्या है आपका हो गया हिंदी। तो ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं ये हिंदी हो गया। अच्छा, ये जो बॉक्स खाली है, ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बॉक्स खाली है इस प्रकार से जो इस ग्राफ में बना हुआ है ये सब हिंदी का है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अंग्रेजी का। ये पूरा ब्लैक है, तो ये सब जो ये ग्राफ में खींचा गया है ये ब्लैक 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 इस प्रकार से जो साइन है वो क्या है, ब्लैक के हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये जाली टाइप के बने हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो संबोधित किया गया है ये गणित का है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अब हम चलते हैं। और एक बात और यह है कि ये क्या है 5 वर्ष में, यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ष आपका ये हो गया, आपका रिवर्स यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो क्या है, हजारों में है, आपको ये जानना होगा पहले से ही। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या इसमें भी दी है हजारों में। ठीक है, वर्ष हम चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। ठीक है, इसी वर्ष क्या बोल रहा है, इसी वर्ष मान लीजिए कि ये क्या चल रहा है आपका 2022 चल रहा है, तो इसी वर्ष। ठीक है, तो उसमें भी क्या कर रहा है 2009 में। ठीक है, 2022 में आइए और 2009 में आइए, तो क्या कर इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। तो आपको मैं बता दूं कि 2009 में दिए गए 3 विषयों को, तो 3 विषय क्या है आपको हमने यहाँ पे बताया है कि हिंदी अंग्रेजी गणित। ठीक है, तो और किसमें कह रहा है 2009 में, 2009 आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे क्या हो गया 38। अच्छा, इसका क्या पूछा है, चुनने वाले लड़के कितने थे। तो सिंपल आपको देखना है कि 2009 में जो ये इम्पटी है यानी कि ये खाली है, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे देख के हिंदी का, तो हिंदी का कितना है आपका 20, तो आपको 20 यहाँ पे इस तरीके से राइट कर लेना है। अब सभी का मिला के पूछा है, तो कुछ ना दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से। अब आपको यहाँ पे देखना है 2009 में ही तीनों विषयों को निकालना है। तो ये क्या है, जो ये ब्लैक से पेंट हुआ है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये ब्लैक का साइन यहाँ है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का आपको यहाँ देखना है फिर क्या है BC है, यानी कि इसके क्या है समकक्ष है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 20 फिर हो गया। अच्छा, अब क्या रह गया है इस प्रकार का जो साइन है। ठीक है, अब ये किसका है, गणित का है। तो गणित में ये देखिए 2009 में आपको को जाना है। ठीक है, फिर आपको आ जाना है यहाँ ये 5। ठीक है, कहाँ गया आपका 5 आ गया, तो 5 में आपका हो गया ये, तो आपका ये कितना हो गया 20 20 40 5 45। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें जानना क्या है, ये हजारों में है, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 45,000। कितना हो जाएगा 45,000 हो जाएगा। अब चलिए इसका हम निकालते हैं, ये कितना हो गया आपका 45,000। अब हम क्या करेंगे 38% है, तो इसका हम परसेंट मतलब कि परसेंट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इसी में हम कर दे रहे हैं। ठीक है, 45,000 गुणे 38 बटे के 100 आपका हो गया। ठीक है, 2 शून्य से कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना 38
तो हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 4 = 32, 4 × 36 हो गया आपका ये। ठीक है, 3 × 5 = 15 आपका हो गया, 3 × 4 = 12, 1 13। ठीक, 0 0 हो गया, 11 हो गया, 6 7 हो गया, और 1 2। आपका ये कितना हो गया, 7। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये 17,100। ठीक है, अब इसके बराबर कितना हो जाएगा, 17,100 आ गया आपका। ठीक, अच्छा, अब इसमें ये पूछा क्या है आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा, इसमें पूछा क्या है कि इसी वर्ष गणित है। तो दोस्तों अब ये आपका ये आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये लड़कियों का निकल के आया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या पूछा, इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। आपको एक बात मैं बता दूं कि देखिए, अब इसी में क्या होता है कि ये तीनों दिया होता, क्या होता, तीनों, जिस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों था 3 विषयों में, उसी प्रकार से लड़कों का भी होता है, तो वो निकल जाता है इस प्रकार से। यदि अरे आपके वो क्वेश्चन में आएगा, जो आंसर होगा, अरे इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, या तो नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, दूसरे सवाल में। वर्ष 2007 में क्या कह रहा है, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4,55,030 हो, तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो अब इसमें क्या दिया है, पहले 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगभग इतना हो, तो 3 विषयों, अब इसमें भी दे दिया है, तो 3 विषय का 2007 में आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, ये आपका यहाँ पे 2007 है, तो 2007 में तीनों का दे दिया है, तो सबसे पहले हम तीनों का निकालेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, ये हिंदी का है, तो अब वहां पे देखिए साइन, तो हिंदी का कितना है, 15। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले में जो पूरा ब्लैक है वो अंग्रेजी का है, तो फिर ये 2007 में अंग्रेजी का कितना निकल जाएगा, 10। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, इसमें तीनों का पूछा है, अब क्या हो जाएगा, जो लास्ट है वो इस तरीके का साइन है, तो गणित का क्या है, ये आपका हो जाएगा फिर 15। ठीक है, 15, अब कितना हो गया, 15 10 25 हो गया आपका, 25 15 40। अब कितना हो गया, 40 हो गया। अच्छा, ये पूछा है तो हजारों में ये क्या हो जाएगा आपका, 40,000। कितना हो जाएगा आपका, 40,000। चलिए, अब इसमें क्या है, 40,000 हो गया, तो दिए गए विद्यार्थियों का, वो तो दिए गए 3 विषयों में चुनने वाले। अच्छा, इसमें पूछ दिया है प्रतिशत, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसके बटे क्या कर देंगे, 4,55,030। ठीक है, 4,55,030, अब गुणे के 100। ठीक है, इसमें यही तो पूछा है ना कि कितने प्रतिशत थी, तो हम निकालने जा रहे हैं, 1 0, 1 0 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम गुणा कर दिए, तो कितना होगा, 2 0, और ये 3 2 5, यानी कि आपका ये कितना हो गया, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। आपका ये कितना हो गया, 40 लाख हो गया। ठीक, आपका ये कितना हो गया, 40 लाख बटे कितना हो गया, 45,500। ये 45,503 हो गया आपका। अब इसमें चलिए हम क्या दे देंगे, भाग दे देते हैं। ठीक है, 40 लाख में 3 2 5,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 ही लाख है, ठीक है। 4 लाख, सॉरी दोस्तों, ऐसा 4 ही लाख है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम भाग दे देंगे 45,503 का। अच्छा, इसमें हम भाग देंगे, देखिए 4 से 4 चौक 16, मान लीजिए 8 चौक 32। चलिए हम 8 से दे देते हैं इसको, ठीक है। 8 3 24 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। 24, 8 5 40 हो गया आपका यहाँ पे, 40 की 0, फिर 8 5 40, 4 44 आपका हो गया। 8 चौक 32 और 4 36 आपका हो गया, ठीक है। 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कितना बचा, 9 हो गया, ठीक है साथियों। आपका यहाँ पे कितना, 9 में से 4 गया 5 हो गया आपका। फिर यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, आपका ये 0 हो गया। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 8 3 24, यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, 8 5 40, 7 बार ही ले जाते हैं इसको, ठीक है। 7 3 कितना हो जाएगा, 21 आपका हो गया, ठीक है। 21 आपका, 7 5 35, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 38, ठीक है। 7 5 35 हो गया, 7 5 35 3 38, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 31, ठीक। 10 में से 9 आपका जाएगा तो कितना होगा, अरे एक जाएगा 9, ठीक। 5 में से 2 गया 3, फिर यहाँ पे आपका कितना हुआ, 7 में से 5 गया 2 आपका। फिर यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, अब ये कट गया, यानी कि अप्रॉक्स फिर वही हम जो दशमलव फिर यहाँ पे जो लगाएंगे, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि 8.7। इसमें पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों का लगभग कितने प्रतिशत थी, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 8.7, यानी कि जब आप अप्रॉक्स में जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यदि आपका ये अप्रॉक्स में जाएगा, हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। यदि आपका यहीं पे ये अप्रॉक्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9%। आपका ये हो गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट, तो अब अगले सवाल में हम आ चुके हैं। वर्ष 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो उसमें क्या पूछा है, केवल हिंदी तथा गणित, हिंदी और गणित का पूछा है। और इसमें क्या पूछा है, 2006, 2007, 2009 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक का निकालेंगे। 2006 में क्या पूछा है, हिंदी तथा गणित। 2006 में आप क्या हो गया ये, अब इसमें क्या निकालना है, अब हिंदी का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, हम क्या निकालेंगे 5। अब फिर यहाँ पे गणित का क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 20 हो गया, ये 2006 का आपका निकल गया, ठीक है। अब ये क्या पूछा है 2000, एक मिनट, 2006 में पूछा है ना, तो 2006 का आपका यहाँ पे 5 है, 5 हो गया आपका। अच्छा, फिर इसमें पूछा है कि गणित का, तो गणित का आपका ये हो गया 35, ठीक है। आपके ये क्या हो गया 40 हो गया। अब एक का निकल गया आपका, ठीक है। अब 2007 का हम निकालेंगे, हिंदी और गणित का। तो 2007 में आपका यहाँ पे आएगा, हिंदी का कितना है 15 हो गया आपका, 15 हो गया। और फिर गणित का कितना है आपका, वो भी 15 ही है, क्योंकि इसके समकक्ष है, तो क्या हो जाएगा 15 15 30 हो गया आपका ये, ठीक है। अब 2009 में निकालेंगे साथियों, 2009 में वो है, तो हिंदी का कितना है, इसका भी सेम है, तो 20 20 20 प्लस 20, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 40। इसको हम तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 4 11, यानी कि 110। आपको कितना हो गया है 110। अब ये क्या पूछा है, हजारों में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए
आपका ये क्या 2009 में हो गया, तो 2009 में हिंदी का कितना हो गया आपका, ये 20 तो सही था। अब लेकिन यहाँ पे गणित में देखें, यहाँ पे 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, आपका ये कितना हो गया 20 5 25। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 40 30 70, 70 और 25 आपका कितना हो जाएगा 7 2 9, आपका ये हो गया 95। सब मिला के कितना हो गया आपका 95। अच्छा ये क्या पूछा है हजारों में, तो हम क्या कर देंगे, इसके गुणे हम 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, ये तीनों का निकल के चला है। ये पूछा क्या था, चुनने वाले 2006 2007 9 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो ये दोस्तों कितनी थी 95,000। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले सवाल में। ठीक है, वर्ष 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल मिला 2005 तथा 2008 में मिलाकर गणित चुनने वाले। ठीक है, एक बार हम गणित का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे तीनों विषय का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। 2005 में किसका निकालना है, केवल गणित का, तो 2005 में आपका ये आ गया, फिर गणित का क्या है 15 आपका ये है। ठीक है, अच्छा 2005 में आपका ये हो गया गणित। और फिर इसी में 2008 में क्या है, फिर ये गणित का कितना है आपका 30 प्लस 30, आपका ये कितना हो गया टोटल 45। अच्छा अब ये हजारों में भी हम लगा देंगे। ठीक है, ये हजारों में। अब फिर इसी का क्या पूछा है, तीनों पूछा है, तो क्या करेंगे 2005 तथा 2008 में, तो तीनों का हम निकाल लेंगे अभी। चलिए 2005 में अब हम आ जाएंगे, तो तीनों का फिर ये क्या है, सबसे पहले क्या है 5 है, यानी कि ये हिंदी का हो गया आपका। ठीक है, 2005 में ये हिंदी का हो गया। अब क्या निकालेंगे, ये 15 हो गया गणित का। ठीक है, अब क्या निकालेंगे उसका हम 35। ठीक है, अच्छा अब इसी में हम निकालेंगे तीनों का ये निकल गया। अब 2008 में निकालेंगे, तो 2008 का आपका यहाँ है, तो हिंदी का कितना है 25 है आपका, 25 हो गया यहाँ पे। ठीक 25, अब ये क्या हो गया 25 और ये दोनों क्या है 30 30 है। ठीक है, 30 क्या है आपका अंग्रेजी और गणित। ठीक है, 30 प्लस 30। अच्छा इसको जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140। ठीक है, 140 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये हजारों में हम कर देंगे इसको, 45,000 हो गया। ठीक है, हजारों में हम करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 45,000 हो गया आपका। अब इसको जब हम हजारों में करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, अब इसके बटे, अब मान लीजिए कि अब इसमें भी हम कर दें, आपको ये डाउट मान लीजिए कि आपका ये क्लियर हो जाए कि सर आप इसमें किए नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया 45,000। अच्छा अब इसमें ये पूछा क्या है कि लगभग कितने प्रतिशत थी, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है ना कि 45,000 बटे के क्या हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। अब इसके गुणे कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। ठीक, 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये 4 है। ठीक, अब चलिए इसको हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 सत्ते के 14 आपका हो गया, फिर 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 पच्चे के 10, आपका ये कितना हो गया 225। अब हम क्या करेंगे भाग दे देते हैं, 225 भागे 7। अब क्या कर देंगे 7 त्रिक 21। ठीक है, 2 में से एक गया, 1 आपका हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 7 दूना के 14 आपका हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचेगा यानी कि दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 7 1 7, यानी कि एक बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या होगी, मान लीजिए कि फिर यहाँ पे लगाएंगे तो 7 चौका 28, यानी कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगा रहेगी। तो आपका ये क्या हो गया 32.5
1/4 ये क्या हो गया, परसेंट हो गया। यदि पूछेगा अप्रॉक्स में तो क्या हो जाएगा, 32%। ठीक है, आपका ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो हम अब अगले सवाल में आ गए हैं। ठीक है, वर्ष 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2005 और 2009 में मिलाकर हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अंग्रेजी 2006 और 2008 में, और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो 2006 में हम आएंगे। ठीक है, 2006 में आपको यहाँ पे देखना है 2006 का अंग्रेजी कहाँ है, 25। ठीक, 2006 आपका ये अंग्रेजी आपको हो गया 25। अब इसमें क्या पूछा है, फिर 2008 में फिर अंग्रेजी, तो आपका हो गया 30। ठीक है, ये दोनों हो गया, तो आपका ये कितना हो गया, आपका हो गया ये 55। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया आपका, फिर इसमें क्या पूछा है 2005 और 2009 में क्या पूछा है, हिंदी चुनने वाले। तो हिंदी ये भी बहुत सरल है। तो 2005 ये है, ये आपका ये क्या है, ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी में आपका हो गया 5 हो गया। ठीक है, प्लस अब 2009 में हिंदी कहाँ है, 2009 का हिंदी आपका 20 है। ठीक है साथियों, तो कितना हो गया, आपका हो गया 25। ठीक, अब इसमें क्या है 55 गुणे 1000। आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1000वां है। आपका ये कितना हो गया 55,000। ठीक, अभी कितना हो जाएगा 25 गुणे 1000, तो आपका ये कितना हो गया 25,000। अच्छा, अब इसके अनुपात क्या हो जाएगा 55,000। ठीक है, अब इसके बटे क्या हो जाएगा 25,000। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 0 3 0 से कैंसिल आउट हो गया, 5 बचे के 25, 5 इक्या 5, 5 इक्या 5, आपका ये कितना हो गया 11 बटे के 5। ठीक है, अच्छा इसको पूछा क्या है, विद्यार्थियों के बीच, हिंदी चुनने वाले विद्यार्थियों के बीच के ये क्रमशः अनुपात क्या है। तो अनुपात हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे 11:5। आपका ये हो गया आंसर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो यदि आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।